अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी की एक और एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अरुण शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज 3 मई है, यौम सहाफ़त है और पाकिस्तान में सहाफ़ी इस दिन के मौके पे अरशद शरीफ को याद कर रहे हैं। आज जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ, बड़ा तल्ख कुछ हक़ाइक़ होंगे इसमें, और अरशद शरीफ के साथ मेरा ताल्लुक इंतहाई करीबी ताल्लुक था, है और रहेगा। अरशद शरीफ की शहादत ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को बड़ा दुख दिया, लेकिन इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे और अब किस तरह शहीद अरशद शरीफ के चेहरे को, उसके नाम को, उसकी तस्वीर को इस्तेमाल करके ज़ाती मफाद हासिल किए जा रहे हैं। अरशद शरीफ मेरे दिल में ज़िंदा था, मेरे दिल में ज़िंदा है, रहेगा, ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब कुछ हक़ाइक़ डिफरेंट है। मैं आज अरशद शरीफ के हवाले से कुछ आपके सामने हक़ाइक़ लाना चाहता हूं कि किस तरह इस शहीद की तस्वीर को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस अरशद शरीफ को जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी तो बाकी, सियासतदान इसे इस्तेमाल करेंगे, सहाफ़ती गिद्दे भी इसे अपने मफाद के लिए, यूट्यूबर्स अपने वीलॉग्स को आप ये कहें कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप लेने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके नाम पे चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस शहीद अरशद शरीफ की लाश को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके मनाजर हम डिफरेंट जगह पे देखते रहते हैं। और आज उन्हीं मनाजर के हवाले से, उन्हीं बातों के हवाले से मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूंगा जो मैं कह रहा हूं बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ है। अरशद शरीफ के साथ सिर्फ ऐसे ही नहीं, प्रोफेशनल ताल्लुक, एक अलग से ताल्लुक था अरशद शरीफ का। जब एक इशू बना था जिसमें गवादर में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से पहले एक लड़ाई हुई थी, तो वो चीज़ भी मैं सामने लेके आया था, क्योंकि मैं बाखबर था और मुझे पता था कि इसके पीछे कहानी क्या है। बाद में उस मामले पे जो है वो मट्टी डालने की कोशिश की गई और मेरी करैक्टर असैसिनेशन की गई, लेकिन मैं उससे घबराया नहीं, क्योंकि मेरा काम होता है आपके सामने हक़ाइक़ लेके आना। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो बड़ी सिंपल सी है, दिल की आवाज़ है, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मेरा दोस्त था अरशद शरीफ, कुलीग था, सीनियर था, मीडिया का पायनियर था। इन्वेस्टिगेटिव हवालों से इलेक्ट्रॉनिक की खास करके बात करूं, और हमारे जो जानने वाले जिनके पास हम उठते बैठते हैं, उन दोस्तों के भी बड़ा करीब रहा अरशद शरीफ साहब। और रऊफ क्लासा साहब की दोस्ती से कौन नहीं वाकिफ, 5-6 कालम उन्होंने उस पर अरशद शरीफ के हवाले से लिखे। लेकिन सबसे पहले यह बात है कि अरशद शरीफ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, लेकिन फिर अरशद शरीफ कुछ हाथों में इस्तेमाल भी हुआ। कुछ हाथों ने सियासी तौर पे उससे अपना मफाद निकलवाने की कोशिश की, उससे तकरीरें करवाई, और सहाफ़ी का काम तकरीरें करना नहीं होता है। सहाफ़ी का काम होता है हक़ाइक़ बयान करना। जब आप किसी सियासी पार्टी की उस पे जाके, स्टेज पे, पोडियम पे, वहाँ पे जाके तकरीरें करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पे जो है वो सहाफ़त थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। इस हवाले से रऊफ क्लासा साहब ने अपने कालम में लिखा कि बहुत सारे लोग अरशद को इंस्टिगेट करते थे। वो कहते थे कि मज़ीद ऐसी बातें करो, मतलब उसकी तारीफें करते थे, जी आपको तो बड़े अफसर फौजी पढ़ते हैं, आपको तो बड़े ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं, आप तो हमारी आवाज़ है। तो रऊफ क्लासा साहब जो अपनी एक आखिरी मुलाकात का हवाला देते हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स जब यही कह रहा था, मैं अरशद को समझा रहा था कि यार अरशद, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम वाहिद घर के कफील हो, थोड़ा हाथ तौला रखो। मतलब जब मैं घंटा डेढ़ लेक्चर पूरा अरशद को समझा चुका था, तो उसके बाद जब हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो एक साहब आए और उन साहब ने जनाब अरशद शरीफ को कहा कि वाह वाह जी, ये बातें तो आपकी बड़ी कमाल। और उन्होंने इस तरह की कहानी कही कि क्लासा साहब कहते हैं कि मेरी 1 घंटे डेढ़ की मेहनत ज़ाया हो गई। वो मेरी और रऊफ की अरशद की आखिरी मुलाकात थी। और मैंने फिर कहा कि मैं ये मोबाइल उठाता हूँ भाईजान, और जो बातें आप अरशद की तारीफ कर रहे हैं यही आप कह दें। लेकिन उन्होंने बातें ना की, और फिर वो जब अरशद के जनाजे पे मिले तो उन्होंने कहा जी क्लासा साहब आप ठीक कह रहे थे। बहरहाल अरशद शरीफ को, फिर अरशद शरीफ ने वो लाइन क्रॉस की, वो थोड़ा सा आगे चले गए। अब आते हैं, चले इसको यहाँ पे रोकते हैं, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे क्योंकि मौजू मेरा मुख्तलिफ है। फिर आते हैं अरशद शरीफ की असैसिनेशन। अरशद शरीफ यहाँ से गए, किसने कहा? मैंने कहा कि तुम चले जाओ। किसने मशवरा दिया वो एक अलग किस्सा है, उस पर भी नहीं पढ़ना चाहता। अरशद शरीफ शहीद की असैसिनेशन होती है तो अभी अरशद शरीफ की डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं आई हुई होती, तो ये जो कुछ सहाफ़ती गिद्दे हैं, कुछ सियासी गिद्दे हैं, ये जो कुछ यूट्यूबर गिद्दे हैं, ये अपने डारों की खातर, अपने व्यूज की खातर अरशद शरीफ शहीद के इस चेहरे को बेचना शुरू कर देते हैं। वो अरशद शरीफ के इस चेहरे को, उनकी
जो वहां पे जाए वकूआ पे थी उसको बेचकर डॉलर कमाना शुरू कर देते हैं और वो इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की शख्सियात पे। ना सिर्फ अंदरून मुल्क से ये तस्वीर बेची जाती है बल्कि बैरून मुल्क बहरूपिये जो बैठे हुए हैं, फॉरेन फंडेड पे पलने वाले बहरूपिये जो बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की शख्सियात के खिलाफ एक मौका नहीं जाने देते। झूठी घड़ के कहानियां जो इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन इदारे, इंडियन रिटायर्ड फौजी ऑफिसर जो ट्वीट कर रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं, वो भी सेम यही कह रहे होते हैं। इस अरशद शरीफ शहीद की शहादत का इल्जाम जो है वो पाकिस्तानी इदारों पे लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ तो जनाब इतने 007 साबित होते हैं, वो तो नाम लेना शुरू कर देते हैं, फलां ने मरवाया, फलां ने मरवाया। और फिर यहां से शुरू होता है इस शहीद की शहादत को कैश करवाने का सिलसिला। कोई अपना ट्रस्ट बना लेता है जनाब, और कोई किसी अंदाज से वो सारा मामला चलाता है। इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च करते हैं, अब इमरान खान को कितनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हियरिंग पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचे, अरशद शरीफ के केस की हियरिंग पे कितने लोग पहुंचे हैं, कितने तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचे हैं। लेकिन ये सियासी गिद्दे जब इनको जरूरत पड़ती है अरशद शरीफ की तस्वीर की, तो जब ये लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं तो ये अरशद शरीफ की शरीफ शहीद की तस्वीरें लगे बड़े बड़े होर्डिंग लगा देती है। ये सियासी गिद्दे अरशद शरीफ को इस्तेमाल करती है। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हालांकि अरशद शरीफ की शहादत के बाद उसका वारिस कौन था? वारिस तो उसकी फैमिली थी। फिर इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट थे, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे लोग भी देखते हैं, एक यूट्यूबर साहब है, वो जनाब अरशद शरीफ के घर आते हैं तो इधर से जाते हैं तो बंदूकों वाले उनके साथ होते हैं, 6 आगे चल के 4 कदम से पीछे मुड़ते हैं तो 6 बंदूकों वाले, बड़े बालों वाले वहां से उसके साथ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस अंदाज में अरशद शरीफ शहीद की जो है वो उसको कैश करवाने की कोशिश की गई। अब जरा थोड़ा सा 2 कदम आगे चलते हैं, आज के मामले पे आते हैं। आज मामला क्या होगा जी? नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ ने एक एहतजाजी मुजाहरा रखा हुआ था। आज यौम सहाफत के हवाले से एक तकरीब थी और उसके बाद अरशद शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए तो यूट्यूबर्स की फौज फरमौज इस तस्वीर को, यानी इस अरशद शरीफ को कैश करवाने के लिए यहाँ पे इकट्ठी हो गई। और उसने क्या किया जरा सुनेंगे, दिल थामिए, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ की शहादत को कैश करवाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ये जरा वीडियो ऊपर चल रही है कि किस तरह कैमरे क्या मोबाइल कैमरा, सोशल मीडिया, उधर से डोनेशन, इधर से डोनेशन, फॉरेन से डोनेशन, ये सारा कुछ हो रहा है ना जनाब अली। और क्या किया जनाब अली के एक जो है वो इवेंट चल रहा था जिसमें मुख्तलिफ लोग खिताब करने आ रहे थे। उससे जनाब अली कहा गया कि ये तो अरशद शरीफ के कातिल हैं, इनको तो खिताब करने ही नहीं देना, ये जनाब वो फलां डींग, और वो पूरा इवेंट सबोताज करने की कोशिश की गई। जरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो देख ले। आगे जाके मैं आपको यह दिखाता हूं कि किस तरह कुछ नामालूम किस्म की तंजीमें बन गई, लायर, जर्नलिस्ट फोरम, सोसाइटी, सिविल, पता नहीं क्या क्या उनके लोगों थे। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू करने की जब कोशिश की तो वो भाई साहब नस गए, वो बैनर लपेट के नस गए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जरा पहले प्रेस क्लब में अरशद शरीफ शहीद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, जहाँ पे काशिफ अब्बासी थे, जहाँ पे मोहम्मद मालिक थे, जहाँ पे सब मतलब साफ्ती कम्युनिटी से थे, गरीदा थी, जवेद लतीफ, ये सारे लोग थे। और वहाँ पे एक क्या सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि उनको कुछ स्पीकर्स को कहा गया कि इनको उठाएं, ये तो जनाब कातिल है। जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर अगली बात। जरा उस तरफ आता हूं जो असल चीज मैंने आपको बतानी है कि किस तरह अरशद शरीफ शहीद की लाश को कैश करवाने की, उसकी शहादत को कैश करवाने की कोशिश की जा रही है, उसकी कब्र को कैश कराने की कोशिश की जा रही है। अरशद शरीफ एक बेहतरीन जर्नलिस्ट था, मेरे दिल के अंदर है, लेकिन इस तरह अपने एक सीनियर, अपने एक कुलीग के साथ इस तरह होने नहीं देंगे। जरा ये वीडियो देखिए, फिर अगली बात करते हैं।
ली और आपने माहौल भी देख लिया। आप जरा जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। आगे कहानी क्या है जी? आगे कहानी ये है कि बैनर अफजल भट्ट साहब PFUJ के सदर हैं, वो RIUJ के सदर आबद अब्बासी और सेक्रेटरी खलील राजा, प्रेस क्लब के फिनांस सेक्रेटरी निगर अली, ये सारे लोग निकल रहे थे एहतजाज प्रेस क्लब से निकले। अच्छा, यूट्यूबर ने अलग से अपना माहौल बनाया हुआ, उन्हें तो वो उन्होंने अपना एहतजाज शुरू की। तो या भाईजान वीडियो आपने देख ली, बाहर निकले जी, वो उधर जाके जनाब एहतजाज शुरू कर दिया। ये जब लोग गए हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये जब लोग गए हैं वहां पे खड़े हुए हैं, तो फिर थोड़ी देर वो अपनी वीडियो शीडियो बढ़ा के वापस इन्होंने नाल शामिल हो गए भाईजान। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब क्या कहानी की कि जब अरशद शरीफ शहीद के हवाले से एहतजाज हो रहा था वहां पे, तो अफजल भट्ट साहब तकरीर कर रहे थे, तो एकदम 2-3 वो मैं बताया ना आपको कि सारे इसको कैश करवाने की कोशिश में है, इस शहीद को कैश करवाने की कोशिश में है। तो क्या किया जी, वो कोई बैनर शैनर पकड़ा दिए। ये बैनर जरा आप उस बैनर की फुटेज ऊपर मैं चला देता हूँ, ये जरा इस साइड पे, मेरी लेफ्ट साइड पे जरा आप उस बैनर की फुटेज मुलाहिजा कीजिए। ये वो बैनर है जो साथ में शामिल कर दिया गया। अब ये मैं 15 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में, इससे पहले मैं लाहौर में था, और मैं यूनियनिस्ट हूँ, मैं RIUJ का नायब सदर रहा हूँ, मैं दूसरी बार प्रेस क्लब की पार्टी में हूँ। मैंने आज तक ये तंजीम नहीं सुनी, ना देखी, ना कहीं राब्ता कोई, ये एकदम तंजीम भाई पैसे कमाने ये दिखाएं कि हमने एहतजाज करवाया, बाहर से दूसरे लोगों की तरह पैसे लेंगे। तो ये लोग आ गए, ये मैंने देखा, एकदम मैं हैरान हुआ, यार ये क्या चला रहे हैं। तो जब ये कौन है, जब मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैं पीछे हटा तो एक जर्नलिस्ट गए और उन जर्नलिस्टों ने जैसे एहतजाज खत्म हुआ, कहा जी ये मुझे तस्वीर दिखाए, और दूसरा मैं इस पे वीला करना चाहता हूँ, आपकी रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ कि ये कौन है और कितना आप, उन्होंने जनाब वो उसको फोल्ड किया और वो बाकायदा तौर पे वहां से भाग गए। जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि उसकी टांगे कांप रही थी। तो जरा उसी जर्नलिस्ट से मैंने गुफ्तगू की, इसके बाद जरा उस जर्नलिस्ट की ज़बानी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहा है। जी, इस वक्त अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अमार साहब शोबा सहाफ़त से 10 साल से ज़्यादा वाबस्ता हैं, अरसा हो गया है, प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं। अच्छा, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ये जो सोसाइटी मीडिया लायर जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, उसके बाद क्या हुआ मेरी वीडियो बनाने के बाद, ज़रा अमार साहब आपको बताते हैं। जी अमार साहब, क्या हुआ उसके बाद? शिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरे लिए बताया कि मैं आपको ये बताऊं कि ऑनेस्टी जब आपने फोकस किया कैमरे का, मैं क्योंकि ठहरा हुआ था अफजल भट्ट साहब के साथ, PFUJ की आला क़यादत के साथ हमने अपना एक नेशनल प्रेस क्लब का PFUJ का बैनर पकड़ा हुआ था, तो उसके साथ एक और बंदा आता है, वो देखता है बंदे ज़्यादा हो रहे हैं, वो अपना एक बैनर थमा के ना एक बंदे के हाथ, वो कहता है सर आप इधर हो जाए। मैं उसको देखने लगता हूँ, इधर से आप फोकस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो बैनर मेरे फ्रंट पे था ना, उस दौरान मुझे देखने में ये लगता है MLF, और इधर से आप फोकस कर रहे हैं, मीडिया भी है साथ, लॉयर भी है, सोसाइटी भी है, ये चीज़ें लिखी हुई आ रही थी। मैंने फिर जो प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ, अफजल भट्ट साहब से मैं साइड पे हुआ, तो मैंने कहा यार इस पर मैंने रिपोर्ट करनी है, ये क्या है, कौन लोग हैं, कौन बनवा के है। वो बंदा मेरे से कहते हैं सर इसको फोल्ड कर लेते हैं ना, उसने बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट किया, जैसे ही फोल्ड करने लगा ना, वो फोल्ड करके भाग गया लेके। अच्छा, वो जो बैनर लेके भाग गया, वो जो अरशद शरीफ साहब के अभी प्रोटेस्ट में बैनर एकदम अंदर आ गया और उसकी फोटो शोटी मोबाइलों पे वो बना रहे थे, उन्होंने किया, और जब एक तस्वीर लगी हुई थी, और जब मैंने उससे फोकस वीडियो बनाई और आप जाके गए, आपने पूछा, वो बंदा वहाँ से गायब हो गया। और उससे मैंने कहा मीडिया तो ठीक है, साथ आप वकला भी कह रहे हैं, आज तो योम जो है ना सहाफत का दिन है। अच्छा, वो पहले आप मुझे बता रहे कि उसकी काम पे भी टांगी हैं कोई? हाँ, वो बड़ा उसने टेक्निकल पॉइंट किया, बड़ा बैनर था ना अफजल भट्ट साहब की, जो बैनर था वो तो आप नेशनल प्रेस क्लब का, PFUJ का, RUJ का था, ठीक है, RUJ का मैं भी हिस्सा हूँ और हम भी काम करते रहते, तो हमने तो वो किया, ये कहते यार सर मुझे दे दें बैनर, मैं जो है आपको फोल्ड कर देता हूँ, और इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ थी, मुझे लग रहा था, बहुत सारी और मैंने कहा भाई जब बैनर दे तो उसने कहा मैं फोल्ड करके आपको देता हूँ। मैंने कहा मैं इस पर रिपोर्ट बनाऊंगा नेशनल प्रेस प्रोग्राम पे अंदर जाकर, ये तो हम बैठ रहे प्रोटेस्ट में ना, वो देख इतना तेज यही मैं बात कर रहा था। मजीद ये आपने सुन लिया, आगे चलते हैं और इसी इशू पे। शिराज साहब, इसी पे एक चीज़ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, अगर क्योंकि मैं शोबा सहाफ़त में ऐसे नहीं है यार, डिग्री की है MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नमल यूनिवर्सिटी से 10 साल पहले, तो जब हमारी ये टाइप्स होती थी प्रोटेस्ट में, क्या क्या कार्ड, प्ले कार्ड
इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो उसमें मुझे ज़रूर लगता है कोई ना कोई चीज़ चलें जी, इसी पे हम बात कर रहे हैं, ज़रा आगे चलते हैं, मजीद इसी इशू पे बात करते हैं। मैंने कहा ज़रा आई विटनेस से भी एक से आपको मिलाया जाए। ये कुछ सर हो रहा है इस तरह अरशद शरीफ को की डेड बॉडी को, अरशद शरीफ शहीद की लाश को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मफाद के लिए और चंद $1000 के लिए, कुछ व्यूज के लिए इस अरशद शरीफ शहीद को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पे सियासी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, साफ्ती गिद्दे इस्तेमाल कर रही हैं, यूट्यूबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना अपना डेड एंड की मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसको जो है कोई इल्जामात इस तरह लगा रहे हैं जैसे सारे सबूत इनके पास है। भाई आप इस अरशद शरीफ का अपने चंद व्यूज की खातिर केस कमजोर कर रहे हैं। तो ये थी जी सारी डिटेल, मैंने कहा आपके सामने रख दें, आपको पता चले कि किस तरह चंद लोग जो हैं वो अरशद शरीफ के खुद साख्ता वारिस बन गए। वो ये शो करवा रहे हैं कि जैसे वो ही उसके वारिस है। वो अरशद शरीफ की शहादत, उसके काम, उसके सारे मामलात को उन्होंने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके वो उससे मफाद उठाना चाहते हैं, वो उससे कमाना चाहते हैं। उन्हें शायद आखिरत वो सारा कुछ भूल गया, उन्हें फेम चाहिए, फेम किसी तरह भी मिल जाए। जब वो अभी साबित शुरू कर रहे थे, हमें उनके उस जमाने का भी पता है, लेकिन अब साफ उसकी यूट्यूबर की फौज जफर मौज लेके साथ चलने वाले अब अरशद शरीफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिसाल मैंने आपको सामने वो भी दिखा दी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस शख्सियत को इस्तेमाल कर रहे हैं। हैफ है, और गिद्दे जो होती हैं ना वो हमेशा लाशों पे ही आती हैं, तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे दुख है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। मुझे अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के साथ, हम हर उसकी हेयरिंग पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, लेकिन इस तस्वीर को इस्तेमाल करने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने मुझे क्यों नहीं नजर आते। तो जाया करें भाईजान, सिर्फ व्यूज, यूट्यूब वीडियो, इसके अलावा भी जाया करें सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल जी, ये दुख की एक दास्तान थी, ये एक मेरे पे कर्ज भी था, फर्ज भी था। मैंने अरशद शरीफ शहीद के साथ किया हुआ अपना जो मेरा फर्ज था और जो मेरा कर्ज था इस शख्सियत के हवाले से, वो मैंने अदा करने की कोशिश की। अब तक लिए इतना ही। अपने वो सैयद ओम शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।